हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एनआईओएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस का 22.3 बताने जा रहा हूं। जो फार्मूला था उसे याद रखना होगा, तभी ये बनेगी। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है, कुछ अंडर रूट भी निकालना है। जैसे अंडर रूट निकालना है, इसमें ध्यान देना होगा। 4 है तो क्या होता है 2 है। सपोज 100 है तो क्या होती है 10 होता है। इसको याद रखना होगा कि बनाने के टेक्निक जो है इसे जानकारी कर लेंगे, है ना। कुछ बता देते हैं। जैसे 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9। ये आ गया 0, 1, 4, 9, 16, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया। अब यदि आपको अंडर रूट निकालना है 81, 81 तो क्या हो जाएगा 9 9 होगा, यानी अंडर रूट 9 इंटू 9 81 का। तो यहाँ पर क्या होता है अंडर रूट में यदि डबल होता है तो एक निकल जाता, हो गया आंसर। ये हुआ गुणनखंड विधि। और भाग विधि में इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से जितना यहाँ लिखूंगा उतना ही इतना यहाँ भी लिखना होगा। ये होता है 9 9 जा 81, यही 9 इधर आएगा तो इधर क्या होगा प्लस में आता, इधर होता है। ये 18 हो गया, ये क्रॉस हो गया, आंसर क्या आ गया 9। इस तरह से, ठीक है। यदि आपको निकालना है 100 का, निकालना है 100, यहाँ क्या करेंगे पेयर करेंगे। ये बच गया सिंगल, तो 1 की टेबल में 1 आती है, यहाँ क्या गया 1 यहाँ तो 1 यहाँ, तो 1 1 जा 1, यानी एक एक कम एक हो गया, एक इधर तो इधर प्लस करेंगे तो 2 स्पेस छोड़ के लिखना होगा, यहाँ स्पेस छोड़ के लिखना होगा। ठीक है। यहाँ हो गया क्रॉस, बच गया। जब भी उतरेगा तो पेयर में उतरेगा, जोड़ा उतरेगा। अब लाना है 0 तो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 0 यहाँ भी लिखना है और 0 यहाँ भी लिखना है। 0 तो 0 से मल्टीप्लाई 0 0 क्रॉस हो गया, प्लस करूँगा तो 20 हो गया। इस तरह से यदि इसी तरह से आप निकालना चाहते हैं 144 का, यहाँ क्या करेंगे पेयर करेंगे, बच गया एक तो एक की टेबल में एक आती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये क्रॉस हो गया 44, एक यहाँ तो प्लस हो जाएगा तो 2 स्पेस छोड़कर। यहाँ क्या देखना 4 लाना, तो 2 की टेबल में आता है, यानी 2 यहाँ रखूँगा और 2 यहाँ रखूँगा, तो 2 दूनी 4, ये हो गया क्रॉस, ये आ गया 24। आंसर मेरा ये 12 वाला होता है। ठीक है। इसी तरह से अब 625 का निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पेयर करेंगे। अब एक की जगह क्या 2 2 दूनी 4, 3 करूँगा तो 3 3 9, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या करूँगा 2 से, 3 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाता है। 4 आ गया, 6 में 4 गया 2 2 5, यही 2 यहाँ आएगा तो प्लस में लास्ट में 5 है, 25 में 5 आती है तो 5 रखूँगा यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ पे, तो 25 25 के 5, बाकी 2 5 20 2 22, ये आ गया 50, ये हो गया क्रॉस। इस तरह से ये निकलेगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस इसे कर लेंगे। ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में क्या था साइन थीटा 20/29 है। तो आपको पता है कि साइन में फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण। अब यहाँ डायग्राम बनाएंगे।
राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का यहाँ एंगल थीटा बोल रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये इसके सामने आ गया तो पी हो गया, ये तो 90 के सामने एच हो गया और बच गया जो बेस हो गया। यहाँ क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ 29 दिया हुआ है। बच गया बी सी, यानी बी सी फाइंड करने के लिए अंडर रूट क्या हो गया एच स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दिन 18 8 26, 29 दिन 58 आ गया, 1 8 6 14 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8 यानी 441 841 841। अब माइनस 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो हो गया 441। अभी बताया था कि इस तरह से डिवीजन से 4 4 1 यानी 41 इस तरह से कर लेंगे। लास्ट में ये पेयर होता, बच गया सिंगल 4, तो 2 यहाँ रखूँगा तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4, यही 2 यहाँ लिखूँगा तो 2 2 4, ये क्रॉस हो गया 41, 1 लास्ट में आ रहा तो 1 रखूँगा तो हो जाएगा 41, 1 1 2 ये 4। आंसर क्या आ गया 21, यानी इसका अंडर रूट क्या निकल गया 21। ये आ गया 21। अब पूछ रहा क्या cos थीटा tan थीटा, cos थीटा tan थीटा। cos थीटा में होता आधार बटा कर्ण, इसमें होता लंब बटा आधार। अब यहाँ पे b कितना है 21, h कितना है 29, p कितना है 20 और b कितना है 21। हो गया आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन था साइन थीटा यानी 20/29 था, तो मैंने इस डायग्राम बना करके 20/29 को लिख दिया, यानी लंब बटा कर्ण। जो बच गया आधार उसे निकाल दिया इस तरह से, और निकालने के बाद जो वैल्यू है पुट कर देंगे, हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से है tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर है 24/7 यानी लंब बटा आधार PY दिया हुआ है। निकालना साइन और कॉस का। यहाँ भी इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ क्या है थीटा हो गया, यहाँ P 24 दिया हुआ है, B 7 दिया हुआ है, A B C ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये H हो गया, यहाँ B हो गया, ये P हो गया। अब मुझे AC याद करना है यानी H, तो AC इक्वल क्या हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 से करूँगा तो 576 आएगा, अब प्लस 49 प्लस करूँगा तो 625 आएगा, इसका अंडर रूट 25। यहाँ क्या निकल गया 25। अब पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा में फार्मूला क्या होता है P/H P/H। P कितना है 24, H 25 निकला, ये 7 है, ये 25। हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना फार्मूला का और अंडर रूट का, ये वाली बस तो बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ ए है, ए को यहाँ रखेंगे एक्यूट एंगल, और बी कहीं भी रख दीजिए, बी और सी। इसके सामने आ गया ये एच, ये आ गया पी, ये आ गया बी। दिया हुआ कॉस ए, कॉस ए बराबर है 7/25, यानी पी बाई एच। बी दिया हुआ है 7, एच दिया हुआ 25। अब यहाँ बच गया ए बी सी, बी सी फाइंड करेंगे तो 25 की स्क्वायर माइनस 7 की स्क्वायर, 25 की करूँगा तो 625 माइनस 49, ये आ गया 576, ये निकल गया 24। अब निकालना है साइन ए और टेन ए। साइन ए टेन ए, साइन में लंब बटा कर्न, टेन में लंब बटा आधार। पी कितना है 24, ये कर्न है 25, पी है 24, और ये है 7। हो गया आंसर। नंबर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ दिया हुआ थीटा, यानी ए एंगल थीटा है। इसके सामने आ गया हमें पी बी एच, ए बी सी। दिया हुआ क्वेश्चन कॉस थीटा एम बटा एन, यानी बी बाई एच। बी दिया हुआ एम, एच दिया हुआ एन, बच गया ए बी। अब ए बी फाइंड करेंगे, ए बी निकालूंगा यानी लंब निकालूंगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण एन माइनस एम, क्योंकि इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, यही रह जाएगा। अब है पूछ रहा क्या, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, और इसमें होता है कर्ण बटा लंब। कॉट में तो बी कितना है एम है, और पी कितना है, जो ए बी निकला अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी पी निकला अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसी तरह से एच कितना है, एन है, और ए निकला एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। है ना, इसका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल में चर मान में है तो एम और एन ही रह जाएगा। अब जो वैल्यू था निकालना था पुट कर दिया, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ क्या, कॉस थीटा बराबर 4/5 है। थीटा यहाँ पर हो गया, यहाँ आ गया ए बी सी, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ 4/5, यानी आधार बटा कर्ण, ये 5
और ये 4, बच गया ये भी, 5 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर 25 -16, इसका 9 का √3 निकल गया, इसका 3 निकल गया। अब यहाँ पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो कॉस का तो दिया हुआ, कॉट निकालूंगा। कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटा लंब, आधार हो गया 4, लंब लिखना 3, फिर सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा आधार, कर्ण है 5 यानी हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, और आधार बेस कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ था 90 डिग्री, इसके सामने आ गया H, ये आ गया P और आ गया B, वही तो है सेक थीटा, तो आ गया H 5 और बेस 4। अब यहाँ निकालना है, इसलिए देयरफॉर कॉस थीटा इंटू कोट थीटा, नीचे है 1 - सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का कितना है 4/5 मल्टीप्लाई कोट थीटा का निकाला 4/3 और 1 - सेक का निकाला 5/4, इसका स्क्वायर है, ये आ गया 416, 5 दिया 15 और 1 - ये निकल गया 25 और ये आ गया 416, है ना। तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा है, सेक का तो होता है ठीक है, और कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, सही तो है। हाँ, अब इसके बाद है इसका क्या हो गया, नीचे एलसीएम 16, 16 - 25, 16/25, 16/15 है ना, ये 16/15, मल्टीप्लाई, ये घटेगा तो माइनस में ये 16 ऊपर चल जाएगा और -9 नीचे हो जाएगा, 16 गुना कर लेंगे, 16 गुना कर लेंगे, 16 × 96 आई 16, 256 और ये आ गया 15 × 9 = 35 से 135, इन साइन यहाँ माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन जो था 5 नंबर, सही है, क्वेश्चन सही है, रिजल्ट भी सही है, हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कोसेक थीटा, यहाँ हो गया थीटा, A B C,
कोसेक थीटा और दिया 2/√3, 2/√3 यानी h/p। ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने h p b। h दिया हुआ है 2 और p दिया हुआ √3। ये दिया हुआ था √3 और ये दिया हुआ 2। निकालना है BC। √h का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 - 3 1 यानी 1। यहाँ निकल गया 1। अब क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा है तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h हो गया √3/2 इसका स्क्वायर इंटू कोस थीटा में आधार बटा कर्ण 1/2, tan में लंब बटा आधार है ना √3/1। ये आ गया √3 है तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 3/4 इंटू 1/2 प्लस √3 है तो 3/1। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूना 8 होगा एलसीएम। ऊपर आ गया 3 एकम 3 प्लस 8 को इसे गुना करें तो 8 से 24 यानी 3 × 8 हो जाएगा, यानी 3 + 24 8। तो 24 3 27/8 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। 7 में है cot b बराबर है 5/4। ठीक है, यहाँ b है, p हो गया, h हो गया और b हो गया, a b c दिया हुआ है cot b तो आधार बटा लंब, यहाँ निकालना है ए बी। क्योंकि cot b में होता है आधार बटा लंब, आधार 5 हो गया और लंब 4 हो गया, तो 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ये आ गया 16 + 25, ये आ गया अंडर रूट में 41। इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, ये आ गया 41। अब करना है दर्शाना, उन्हें प्रूफ करना, तो LHS कौशिक स्क्वायर b, कौशिक में क्या होता है कर्ण, बटा होता है लंब, ये आ गया 41 और 4 का 16। RHS देखते हैं, 1 + cot स्क्वायर b, 1 + cot में क्या है 5/4 है स्क्वायर, 1 + 25 16, एलसीएम ले लिया 16, तो 16 +
25, ये प्लस कर दिया तो 41, ये 16। LHS और RHS दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, इसलिए LHS इक्वल RHS हो गया प्रूव्ड, यानी साबित हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ क्या करना था, पहले वैल्यू निकाल लेना इस तरह से, फिर LHS RHS निकाल कर दोनों का सेम आती है तो प्रूव्ड हो गया, बस ये ध्यान देना है। 7 तक कंप्लीट हो गया। नंबर 8, सोल्यूशन। करा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। यहाँ बोल रहा है कि C कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनती है। 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रही है तो यहाँ हो गया C। अब आप A यहाँ दें या चाहे यहाँ दें, अब यहाँ क्या क्वेश्चन में A पूछ रहा है और B भी पूछ रहा है ना। A दिया हुआ है ना, और B पूछ रहा है, तो चलिए A यहाँ दे दिया और B यहाँ दे दिया। ठीक है, त्रिभुज से राइट एंगल tan A बराबर वैल्यू ऑफ sin B tan B। ठीक है, तो A यहाँ पर है, इसके सामने जो है ये बन गया P और ये बन गया B और ये हो गया H। अब यहाँ फाइंड करना है, यहाँ क्या है, 3/2 है, tan A बराबर है 3/2, यानी है लंब बटा आधार। यहाँ लंब कितना हो गया 3, आधार हो गया 2। H निकालना है, यानी A भी निकालना है, A भी निकालना है। तो क्या हो गया, √2 की स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, √13 यानी 13 निकल गया इसका। और एक फिगर और बनाता हूँ समझने के लिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 2 था, यहाँ 13 है और यहाँ 3 है, ACB। अब यहाँ आ गया B, क्योंकि एंगल B का फाइंड करनी है। इसके सामने ये P बन गया, ये H हो गया और ये B हो गया। अब इस फिगर से मुझे ध्यान देना है, तो 90 डिग्री है। अब यहाँ फाइंड करना हो तो sin B और tan B। यहाँ था A, तो A के सहारे से यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल दिया। फिर पूछ रहा है B में एंगल B फाइंड करना है, यहाँ पे sin B और tan B। तो यहाँ फिगर डिजिट वही रहेगा, खाली क्या P और B है ना चेंज हुआ, जहाँ B था वहाँ P कर दिया, जहाँ P था वहाँ B कर दिया, और H तो ही रहेगा। अब sin B है तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या 2, कर्ण हो गया √13। tan B में क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी 2/3 हो गया आंसर। नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। नंबर 9, यहाँ B है और A है, तो tan में है 1/√3, यहाँ हो गया लंब बटा आधार। और एक फिगर और बनाऊंगा समझने के लिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan B √3, इसके नीचे अपना मन से 1 कर सकते हैं। यहाँ √3 या नीचे अपना मन से 1 कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे ए है तो क्या है, लंब बटा आधार, ए बी और सी है। यहाँ क्या कर दिया, एंगल बी लिया तो ए बन जाएगा, लंब और आधार यहाँ ए है, यहाँ ए लिया, ए से क्या बन जाएगा, 1/√3, ए से बन गया तो यहाँ क्या हो गया, ये लंब 1 आधार √3, ठीक है ना। इसका ए एंगल लिया तो क्या बन गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। और यदि हमने tan बी लिया है ना, बी लिया तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फाइंड करना है ए बी। हो गया 1 की स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, 1 + 3 निकल गया 4, आ गया 2, यहाँ पे आ गया क्या 2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इतना है तो दर्शाइए कि सिद्ध करना है। LHS cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। मैंने क्या बोला था, A है तो यहाँ से देखना होगा तो क्या है, आधार बटा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार बटा कर्ण। फिर cos B है, B से करेंगे तो फिर ये हो गया आपको लंब और ये हो गया आधार, है ना। यहाँ क्या था cos A, ये सामने लंब हो गया और ये आधार, तो आधार बटा कर्ण आ गया। अब B है तो B यहाँ पे पूछ रहा आधार बटा कर्ण, तो लंब हो गया, आधार बटा कर्ण 1/2 आ गया, माइनस इसी तरह से साइन A तो लंब बटा कर्ण यानी 1/2। फिर है साइन B है इसके सामने लंब बटा कर्ण, √3/2, तो क्या आ गया √3/4 और माइनस √3/4। ये प्लस में अरे माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यही तो लाना था, हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ जो है cot A दिया हुआ है, यहाँ एंगल A दिया हुआ है, ABC, cot A दिया हुआ 12/5 यानी आधार बटा लंब, लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 और ये तो निकालना है AC। हो गया 5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर 25 प्लस 144 169, इसका आ गया 13 √, इसका आ गया 13। अब पूछ रहा है सिद्ध करना है, तो LHS tan स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, tan में क्या हो गया लंब बटा आधार 5/12, इसका स्क्वायर माइनस साइन है तो लंब बटा कर्ण, यहाँ निकल गया 25 और ये हो गया 144 माइनस 25 169।
यहाँ 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया 1/144 माइनस 1/169। 25 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एलसीएम लेंगे। 144 मल्टीप्लाई 169, 169 माइनस 144। यहाँ जवाब आ गया 25 गुना 25, 144 इंटू 169। अब RHS में देखते हैं। साइन 4a इंटू सेक स्क्वायर a। साइन में क्या होता है, लंबा टकर्न, यानी 5/13। कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4। सेक में क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी 13/12। 13/12। अब यहाँ ध्यान देना है, 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो ऊपर आ गया 25 गुना 25, नीचे हो गया 144 गुना 169। दोनों सेम आ गया, इसलिए LHS इक्वल RHS हो गया, आंसर प्रूव्ड। ठीक है, 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, ये फिगर में दिया हुआ है, इसमें से चॉइस करना कि कौन सा होगा। और ये 90 डिग्री है, और यहाँ पूछ रहा ए एंगल। एंगल क्या है, ये है, ये एंगल ये है, तो इसके सामने आ गया ये P, और ये बन गया B, और ये हो गया H। अब यहाँ है साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी A/C, और कॉस ए हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ये हो गया साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब हो गया आपको, है ना, P, और B है ना H। यहाँ B है, और आधार बटा C/B। इसको कह रहा है प्लस करने के लिए, साइन ए प्लस कॉस ए, A/B प्लस C/B। B LCM हो गया, तो बच गया A+C। अब A+C कहाँ पर है, A+C/B, यानी क्वेश्चन सेकेंड में मैच कर रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया, सेकेंड हो गया। एंड हो गया, अब तो है नहीं, नेक्स्ट लास्ट हो गया। और बच्चों समझ में आ गई हुई पूरी क्वेश्चन। फार्मूला इसमें याद रखना, अंडर रूट निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ हो जाएगा तो आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगी। और मैं ही समाप्त करता हूँ। ओके, बाय बाय।